उधार के पैसे बने मौत की वजह। मां और 3 बेटों को फांसी, 7 साल बाद मिला इंसाफ। खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर से सामने आई ये खबर सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत को झकझोर देने वाली एक दर्दनाक सच्चाई है, जहां महज उधार के पैसों के विवाद ने एक युवक की जान ले ली। और अब 7 साल बाद उसी मामले में अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। तारीख थी 17 जून 2019। भौरा कला थाना क्षेत्र का एक गांव। शेखर नाम का युवक अपनी ही जान पहचान के लोगों के पास गया था। वजह थी अपने उधार दिए हुए पैसे वापस मांगना। लेकिन उसे क्या पता था कि यह मांग उसकी जिंदगी की आखिरी मांग साबित होगी। बताया जाता है कि जैसे ही शेखर ने पैसे की बात की, माहौल अचानक गर्मा गया। कहासुनी शुरू हुई, जो कुछ ही पलों में गाली गलौज और फिर हिंसा में बदल गई। सामने थे प्रदीप, संदीप और सोनू, और उनके साथ उनकी मां मुकेश भी मौजूद थी। गुस्से में बेकाबू इस परिवार ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। शेखर को जबरन पकड़ लिया गया और फिर लाठी, डंडों और ईंटों से उस पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया गया। ये वार इतनी बेरहमी से किए गए कि शेखर के सर पर गंभीर चोटें आईं। खून से लथपथ शेखर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एक छोटी सी रकम का विवाद एक जिंदगी को खत्म कर चुका था और एक परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ गया। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पीड़ित परिवार ने तुरंत भौरा कला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की और प्रदीप, संदीप, सोनू और उनकी मां मुकेश और पिता राजकुमार के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 148, 149, 336 और 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद शुरू हुआ 7 साल लंबा न्याय का इंतजार। कोर्ट में एक एक साक्ष्य पेश हुआ, गवाहों ने बयान दिए और सबसे अहम गवाही रही मृतक शेखर के भाई राहुल कुमार की, जिसने पूरे घटनाक्रम को मजबूती से अदालत के सामने रखा। अभियोजन पक्ष ने इस मामले को पूरी गंभीरता से लड़ा। हर सबूत, हर गवाही ने यह साबित किया कि यह हत्या अचानक नहीं, बल्कि क्रूरता और सामूहिक हमले का नतीजा थी। आखिरकार मंगलवार को मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने प्रदीप, संदीप, सोनू और उनकी मां मुकेश को दोषी करार देते हुए चारों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले में एक और अहम पहलू यह रहा कि आरोपी पिता राजकुमार की पहले ही जेल में बंद रहते हुए मौत हो चुकी है, जिससे अब 4 दोषियों को ही सजा सुनाई गई है। एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि एक जघन्य अपराध था, जिसमें केवल पैसों के विवाद को लेकर एक युवक को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसकी जान चली गई। वहीं एसएसपी मुजफ्फरनगर ने कहा कि पुलिस ने इस केस में पूरी मजबूती के साथ जांच की और हर जरूरी साक्ष्य कोर्ट के सामने पेश किए, जिसके चलते दोषियों को सख्त सजा मिल सकी। यह फैसला सिर्फ एक कानूनी कार्यवाही नहीं, बल्कि समाज के लिए एक कड़ा संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और अगर कोई इंसानियत की हदें पार करेगा तो उसे उसकी सबसे बड़ी सजा जरूर मिलेगी। मुजफ्फरनगर की यह घटना आज हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या पैसों के लिए किसी की जान लेना जायज है? और जवाब साफ है, नहीं, कभी नहीं। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। सर, आज एक सजा दी गई है कोर्ट से। कौन लोग थे, किस तरह के मामला था, क्या हुआ पूरा? देखिए, शासन की मंशा है कि जो अपराधी तत्व हैं उनको ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सजा हो, इसमें तमाम अच्छी गवाही हो और परसू करके केस में जो है अच्छे से अच्छे जो प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई होती है वो की जाती है। इसी परिदृश्य में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आज जनपद मुजफ्फरनगर में एफटीसी 3rd कोर्ट से 4 लोगों को फांसी की सजा हुई है। मामला ये भौरा कला थाने का है। 2019 में एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, शेखर नाम था, इसमें 4 लोग इसमें इनको फांसी की सजा हुई है। एक मुलजिम जो कि ऑलरेडी जेल में उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसमें प्रदीप, संदीप, सोनू और एक महिला सहित श्रीमती मुकेश, इनको भी फांसी की सजा सुनाई गई है। तथा ये खेड़ी सुठियान गांव है, थाना भौरा कला में 148, 148, 149, 336, 302 आईपीसी का मामला था 2019 का, जिसके तहत आज प्रोसिक्यूशन के अच्छी प्रोसिक्यूशन से, अच्छी गवाही से तथा अच्छी विवेचना से इसमें फांसी की सजा सुनाई गई है माननीय न्यायालय द्वारा, जिसके आधार पर अन्य विधिक कार्रवाई अग्रिम की जा रही है। जी, वकील साहब, क्या नाम आपको पूरा? हाँ, कुलदीप कुमार। कुलदीप जी, आज
फांसी की सजा सुनाई गई है, कितने लोगों को सुनाई गई है और कब का ये मामला था, हाँ। कितना टाइम बाद इसमें जी फैसला आया है? ये 4 लोगों को सुनाई गई है। प्रदीप, सोनू, संदीप और उनकी माता जी है मुकेश देवी। ये घटना 17/6/2019 की है। ये प्रदीप के उधार पैसे लिए थे शेखर से, तो शेखर अपने पैसे मांगने लगा तो वो गया। उसके बाद में किसी कहासुनी हो गई और आपस में गाली गलौज में उसे पकड़कर पैसे मांगने पर उन्होंने पकड़कर उसकी हत्या कर दी लाठी डंडों और वो ईंट से पीट के। उसके सिर में काफ़ी चोट आई थी, वो वहीं ऑन स्पॉट मर गया था। तो इस घटना में हमने 7 साक्षी पेश किए। तो जो इनका मृतक का भाई था शेखर का, राहुल कुमार, उसने अपनी घटना को पूरी तरह साबित किया। उसकी माता इसकी घटना की तहरीक करता थी, तो इसमें पूरी पैरवी की अभियोजन ने और अपने अंजाम तक पहुंचाया। मतलब कितने इसमें आरोपी थे टोटल? इसमें आरोपी टोटल 5 थे। एक की कारागार में उसकी मृत्यु हो गई थी, जो राम कुमार थे, इनके पिताजी थे तो अभियुक्त हुए। कितना इन पे जुर्माना लगाया गया है? इन पे 50,000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है और मृत्युदंड का साबित किया है। घटना कौन से सन की थी? ये घटना 17 तारीख 6 महीना 2019 की थी।